हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर में हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल्स, इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, टेक्निक्स सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ विच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस to the managers in decision making and action। समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है। अब फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ क्या होते हैं? मतलब बेसिक ट्रुथ्स। मतलब बेसिक ट्रुथ, जैसे वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो ये क्या है? एक बेसिक ट्रुथ है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी क्या है? एक तरह के फंडामेंटल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ है, बेसिक ट्रुथ है। विच प्रोवाइड गाइडलाइन टू द मैनेजर। जो मैनेजर को क्या करते हैं? गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, मतलब गाइड करते हैं, उसे हेल्प करते हैं। किस चीज में? इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस लेने में, एंड एक्शन, कोई भी एक्शन लेने में या कोई भी एक्ट करने में उसकी हेल्प करते हैं। फिर से समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक बेसिक ट्रुथ है, एक फंडामेंटल ट्रुथ है। क्या करता है? प्रोवाइड गाइडलाइन टू द मैनेजर। जो मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। किस चीज में गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं? डिसीजन लेने में एंड एक्शन, कोई भी एक्शन लेने में। तो ये है हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन। चलिए अब देखते हैं इसके फीचर्स। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमारा पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। दे आर अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। तो हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। सेकेंड, जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स जनरल गाइडलाइन। पता ही है, अभी हमने डेफिनेशन में देखा था, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या करते हैं? गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। किस रिलेटेड? मैनेजरियल प्रॉब्लम रिलेटेड। मैनेजर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं मैनेजरियल प्रॉब्लम के रिलेटेड, बट इट डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड, इट डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। ये सिर्फ मैनेजर को गाइड करते हैं कि ऐसा कर लो तो अच्छा हो जाएगा, मतलब सिर्फ गाइड करते हैं, बट कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते। मैनेजर को सिचुएशन को समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिना सिचुएशन को समझे प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये पहले मैनेजर सिचुएशन को समझता है और उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। तो ये क्या करते हैं? सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। थर्ड, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रातों रात नहीं बने, कि ऐसा नहीं हुआ कि फ्यूल और टेलर सोए और अगले दिन सुबह उठे और तो प्रिंसिपल उनको बने हुए मिल गए। वो सोए रात को और सुबह उठे तो प्रिंसिपल बने हुए मिल गए, ऐसा नहीं हुआ। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बने हैं वो बार बार प्रैक्टिस करी, मतलब बार बार उन्होंने वर्क किया, अप्लाई किया, उसे उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करे और उसको ऑब्जर्व किया, तब जाके बने। बार बार प्रैक्टिस की, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन किए और उनके रिजल्ट को क्या किया? ऑब्जर्व किया, तब जाके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फोर्थ, फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल।
फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है? जिस चीज में चेंजेस इजीली आ सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। कोई भी चीज जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल बिकॉज मैनेजर्स जो होते हैं इन मैनेजर प्रिंसिपल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस लाके मॉडिफिकेशन करके अप्लाई करते हैं, उनका यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, क्योंकि मैनेजर उसमें क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं और उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। फिफ्थ, मेनली बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन बिहेवियर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? बिहेवियर पे। बिकॉज ये किस पे अप्लाई होते हैं? ह्यूमन बींग्स पे। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है किस पे अप्लाई होते हैं? ह्यूमन बींग्स पे। तो ये कैसे है? बिहेवियर। अब ये ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होते हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्यों अप्लाई होते हैं? उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो मोटिवेटेड होके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करे। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो ह्यूमंस के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेनली बिहेवियर है। कैसे है? बिहेवियर है। सिक्स्थ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का पहले से ही है कि आपने प्रिंसिपल देखा और उसका रिजल्ट आपको पता है क्या आएगा। आप मैनेजर के प्रिंसिपल्स को अगर अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट्स पता है। अगर आप सिमिलर सिचुएशन में मैनेजर के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट पहले से ही पता होता है कि रिजल्ट क्या आएगा। 100 में से 98 बार रिजल्ट वही आता है। 1 या 2 टाइम्स रिजल्ट वो ना आए। वेरीफाइबल नहीं है कि जरूरी नहीं है, 100% नहीं है कि रिजल्ट वही आएगा, बट श्योरिटी रहती है। बिकॉज क्यों ऐसा है कि रिजल्ट 2% चांसेस ऐसे क्यों है कि नहीं आए वो रिजल्ट? उसका रीजन है मैनेजर क्यों है? बिहेवियर है। ह्यूमंस पे अप्लाई होता है और ह्यूमन बींग्स तो तुम्हें पता है कभी मूड खुश कभी उदास, पल में बदल गया। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस है कि आपने अप्लाई किया तो आपको उसका पता है क्या इफेक्ट आएगा, रिजल्ट का पहले ही पता है। जैसे मैं बात करता हूं डिवीजन ऑफ वर्क की। फ्यूल का एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अगर उसको अप्लाई करते हैं तो लिखा हुआ है क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आएगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन आएगा। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस होते हैं कि उसके रिजल्ट का हमें पता होता है, पहले से ही हमें उसके इफेक्ट्स का पता होता है। 7, कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टीजेंट का मतलब जो चीज किसी सिचुएशन पे डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंट। जो चीज किसी सिचुएशंस पे डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टीजेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी कॉन्टीजेंट है। क्यों? क्योंकि मैनेजर इसमें क्या करता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके उसको अप्लाई करता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी कैसे है? कॉन्टीजेंट है। सिचुएशन देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई सा भी प्रिंसिपल लगाया और आपको वही रिजल्ट आ गया। मैनेजर को वो सिचुएशन को समझना पड़ेगा, देन सही प्रिंसिपल को अगर वो अप्लाई करेगा तब रिजल्ट आता है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड है? सिचुएशन पे। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टीजेंट। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमारा लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देखेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंस भी नहीं पता होगी, मतलब फीचर्स और इंपॉर्टेंस का डिफरेंस नहीं पता होगा। तो मैं थोड़ा बता देता हूं फीचर्स क्या होते हैं। जैसे कोई एक पर्सन है, वो काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, वो उसके क्या है? फीचर्स है। क्या है उसके? फीचर्स। अगर वो ऐसा है तो क्या फायदे हैं उसके ऐसे होने के? वो क्या हो गई? इंपॉर्टेंट। जैसे लंबा है तो बल्ब एकदम बदल देता है, तो ये क्या है? उसका फायदा है लंबा होने का। तो फीचर्स और इंपॉर्टेंस का डिफरेंस आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की पहली इंपॉर्टेंस है हमारी टू प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को क्या करता है? गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। किससे रिलेटेड? मैनेजरियल प्रॉब्लम से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड, जिसकी हेल्प से मैनेजर क्या करता है? राइट डिसीजन ले पाता है। तो टू प्रोवाइड गाइडलाइन टू द मैनेजर। थर्ड,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है किसमें? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में, रिसोर्सेस का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से मैनेजर अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाता है विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, और कोई भी रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होता अगर वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प लेता है। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक डिसीजंस लेते हैं। कैसे डिसीजन लेते हैं? साइंटिफिक डिसीजन। जैसे हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स में कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड थे। साइंस भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस होती है कि हमें पहले ही पता होता है साइंस में कि ये करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी यही था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है कैसे बने हैं? प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से। उसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी कैसे बने हैं? प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंटेशन से एंड ऑब्जर्वेशन से। तो ये किसको लीड करते हैं? ये दोनों साइंस की सिमिलरिटी है। ये किसको लीड करती है? लॉजिकल थिंकिंग को, सोच के डिसीजन लेने को लीड करती है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके डिसीजन ले लिया। तो मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल है वो किसको लीड करते हैं? साइंटिफिक डिसीजन को। साइंटिफिक डिसीजन को क्यों लीड करते हैं? क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो ये किसको लीड कर रहे हैं? लॉजिकल थिंकिंग को। फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए आज के टाइम में बिजनेसेस में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अभी रिसेंटली कोविड आया तो बिजनेसेस में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आए। हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़े। तो उन चेंजेस को अडेप्ट करने में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई भी अगर मैनेजर फॉलो करता है तो वो चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर पाता है, अपना पाता है, अडॉप्ट कर पाता है। फिफ्थ, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करके मैनेजर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी फुलफिल करता है, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा आगे का बताता हूं फ्यूल के दो प्रिंसिपल के बारे में। जैसे फ्यूल का एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज में इक्वलिटी लेके आना, मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी बेसिस पे, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अगर हम उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। समझ आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। फ्यूल का एक और प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी देना, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना। अगर हम अपने एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देंगे तो हम अपने समाज का क्या करेंगे? विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे। तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मोदी जी वाला विकास नहीं है, वही वाला है वैसे थोड़ा थोड़ा, मतलब डेवलपमेंट होता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने आज मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, उसके फीचर्स देखे, इंपॉर्टेंस देखे। कल हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, हम पढ़ेंगे फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात तो भूल गया बताना, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है तो इस बुक को परचेज करें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बिंदास इंस्टा आईडी पे डीएम करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा।